तो टाइम हो गया 6 और मुझे रात हो गई थी गुप्तकाशी में। तो मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है और रूम टूर आपको करा देता हूँ। ये देखिए, ये है बेड, ये अपना लगेज रखा हुआ है, रूम बढ़िया है। तो ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो रूम पे आने के बाद नहा चुका हूँ गरम गरम पानी से। नहाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। ऊपर तो गर्म पानी था नहीं और ठंडे से हिम्मत थी नहीं। तो ठीक है, फिर खाना खाने चलते हैं। फिर रूम में कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ भी चाय वाय हल्का सा कुछ बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो खाना वाना खा के मैं रूम पे आ गया हूँ। खाना बहुत ही अच्छा था गुप्तकाशी में, बहुत अच्छा लगा। इस ट्रिप का पहला अच्छा खाना गुप्तकाशी में मिला। कल की डेस्टिनेशन देखते हैं कहाँ जाएंगे। और बैग तो खोल लिया है पूरा। और देखो, कल की जर्नी के लिए बैग मैं अभी से ही तैयार करके रख दूँगा। मोबाइल चार्ज हो रहा है। बस यही थी आज की कहानी। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। ये है ऊखी मठ के, यहाँ से निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो एक आगे जगह पड़ती है कुंड, कुंड से नीचे रास्ता लेफ़्ट साइड में कट जाता है। तो ये पीछे होते हुए, चौपता होते हुए गोपेश्वर चमेली निकलता है रास्ता, जिसमें कि चौपता एक छोटा सा गांव आता है, जहाँ से एक सगर गांव आता है। वहाँ से रुद्रनाथ मंदिर जो है वहाँ का ट्रैक होता है। रुद्रनाथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, 24 किलोमीटर। तो फिर तैयार होता हूँ, फिर आगे के नज़ारे दिखाता हूँ आपको बाद में। तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी और एक मैगी, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में हमारे पास कॉफ़ी बनाने के लिए एक तो ये शैसे है और ये मिल्क पाउडर है, और इस तरह की शुगर क्यूब्स मैं घर से काफ़ी सारी लेके आया हूँ। बिस्किट में पार्ले जी गोल्ड, डार्क फैंटेसी, और मैगी में तो मैगी है ही। तो ये हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। जब तक मैगी बनती है तब तक कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। कहते ही हैं सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, बनती तो है नहीं। करते हैं फिर नाश्ता, फिर पैक करके आगे बढ़ेंगे। तो गुप्तकाशी में मैं राजहंस टूरिस्ट लॉज में रुका था और ये अपनी बाइक रेडी। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो ये है चौपता की रोड और बहुत ठंडा है इस रोड पे, और कोई भी नहीं है इस रोड पे मेरे अलावा। और इस डेंस फॉरेस्ट से गुजर रहा हूँ मैं। चौपता यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो ये चौपता से 5 किलोमीटर का पहले का सीन है और ये है कैंप साइट। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं।
ये देखिए सामने का नज़ारा, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और इस कैंपिंग साइट का नाम है एल्पाइन एडवेंचर कैंप। तो आएँ और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। तो ये मैं चौपटा पहुंच चुका हूँ और यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू है। वाह। और अधिकतर यहाँ पर टूरिस्ट ही हैं और कुछ नहीं है। और सबसे शांत, बहुत ही शांत प्लेस है ये चौपटा। अगर आप कुछ समय नेचर के साथ बिताना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। और इस जगह को ही भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो ये है तृतीय केदार तुंगनाथ जी के मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है और इसका कपाट बंद हो गए हैं 6 तारीख को ही। और वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग चंद्रशिला है, वहाँ का भी ट्रैक होता है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे कई गेस्ट हाउस वगैरह हैं और होम स्टे हैं, तो रूम आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। और गाड़ी तो बस यहीं पे ही खड़ी करनी होती है और सामान जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे ही किसी दुकान वाले के पास रख दो। अभी ये सामने भैया मिले थे एक, वो चंडीगढ़ से कोलकाता जा रहे हैं बाया बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए। वो आगे आगे उन्हीं के साथ निकलेंगे। ये हैं वो भैया जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं। अब काफ़ी स्पीड में है। तो ये आ गए हम सगर गांव। इस गांव को बोलते हैं सगर। और यहाँ से है, ये है श्री रुद्रनाथ प्रवेश द्वार। जो पंच केदार है ना, उसमें से एक केदार ये भी है। पीछे आपको दिखाया था वो तुंगनाथ, वो भी एक तृतीय केदार है, ये भी एक केदार है। इसकी ट्रैकिंग लगभग काफ़ी लंबी है, 24 किलोमीटर की है समथिंग। अभी तो फ़िलहाल 15 दिन हो गए इसके कपाट बंद किए हुए। वहाँ ऊपर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको अपना टेंट वगैरह ही ले जाना पड़ेगा। और खाने की व्यवस्था भी या तो स्वयं करनी पड़ेगी या फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऊपर आता है एक पनार बुग्याल, पहला रेस्ट पॉइंट वही होता है, 3 किलोमीटर ऊपर है। आएंगे फिर कभी अगले साल इसका ट्रैक करने भी। तो ये जो आप सामने शहर देख रहे हैं ये है जोशीमठ। और जोशीमठ से मैं 1 किलोमीटर पहले हूँ। और एक रास्ता यहाँ से ऊपर को जाता है, ये रास्ता जो जाता है वो औली को जाता है। और यहाँ से बद्रीनाथ बचा है 45 किलोमीटर। और जो औली को रोप वे जाती है, रोप वे यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है बस। तो अगर आपको औली आना हो तो आपको जोशीमठ से पहले ही राइट लेना पड़ेगा। तो मैं पहुंच चुका हूं गोविंद घाट। और यहाँ से 2 रास्ते स्ट्रेट चला जाता है श्री बद्रीनाथ जी को, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर है। और जो राइट में जा रहा है वो फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को रास्ता जा रहा है। तो यहाँ भी जाएंगे, देखते हैं कब जा पाते हैं। नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे। और यहाँ के नज़ारे देख लो। शाम के बज रहे 7 और मैं 6:30 बजे यहाँ आ गया था।
और बहुत जल्दी जल्दी मैं मंदिर में गया और मैंने दर्शन कर लिए बिल्कुल एंड टाइम पर। 7 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे शुरू होते हैं। प्रसाद मैंने ले लिया है और ये ऊपर की तरफ है मेरा रूम, वहाँ से सीधे दर्शन होते हैं। लो यहाँ से कर लीजिए एक बार दर्शन, क्या सुंदर नज़ारा है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, पता नहीं क्यों। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ नहीं है भीड़। ठंड है लेकिन यहाँ भी टेम्परेचर है माइनस में। बद्रीनाथ की मार्केट में खाना मैंने खा लिया है, डिनर डन, दर्शन भी हो गए। तो अब कल सुबह को माना पास जाने का, माना पास नहीं, माना विलेज जाने का प्लान है। माना पास के लिए तो परमिट लेना पड़ेगा। ठंड यहाँ भी काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर सुबह एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो ये है मेरे रूम की बालकनी से बद्रीनाथ मंदिर का नज़ारा, रात का नज़ारा।